नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में लेके आया हूँ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बीकॉम के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चैप्टर होता है। इस चैप्टर को जब आप सॉल्व करने जाते हैं, इस टाइप में न्यूमेरिकल करने जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्जम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54 से लेकर के 54G तक की जो डिडक्शंस होती हैं उन्हें एग्जम्पशंस भी कहा जाता है। एग्जम्पशन कैसे दी जाएगी और किस पास का पूंजी लाभ होगा, कितना हम इसमें से एग्जेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहला नंबर होता है रिहायशी मकान के हस्तांतरण से पूंजी लाभ। इट मीन्स रेजिडेंशियल हाउस आपके पास है और उससे अगर आपके पास कोई हस्तांतरण होता है, उसके द्वारा हस्तांतरण आपको किया जाता है, मतलब रिहायशी मकान को अगर आप बेच देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं और उससे कोई कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस कैपिटल गेन से कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 54 में। ये एग्जेम्पशन कुछ कंडीशंस को पूरा करने पर आपको मिलती है। पहली कंडीशन होती है कि ऐसे मकान से हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना जरूरी है। ऐसे मकान का इन्वेस्टमेंट आपने किसी दूसरे मकान को खरीदने में लगा दिया है। ये मकान आपने इसको ट्रांसफर करने के 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद या 2 वर्ष के अंदर खरीद लिया है, तो जितने रुपए का मकान खरीदा है, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होगा, उसकी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 में आपको मिलेगी। दूसरा होता है एग्रीकल्चर भूमि जो आपके पास होती है, अगर उसको ट्रांसफर किया है और उससे कोई कैपिटल गेन हो रहा है, वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं, तो उसकी डिडक्शन आपको मिलती है अंडर सेक्शन 54B में। इसके लिए पहले कोई अगर एग्रीकल्चर आपके पास भूमि है, उसको ट्रांसफर किया है, तो उस पर बेचने के 2 साल पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटी होना जरूरी है। इसके अलावा इसको बेचने के 2 साल के अंदर अंदर आपको दूसरी एग्रीकल्चर भूमि खरीदना है और इसको कम से कम 3 साल तक अपने पास रखना है। अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने अगर इसको भी बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो अंदर सेक्शन 54B की जो एग्जेम्पशन आपको मिली है वो वापस ले ली जाएगी। इसकी एग्जेम्पशन का रूल्स वही है कि आपको जो भी न्यू कॉस्ट एग्रीकल्चर भूमि की कॉस्ट है, न्यू एग्रीकल्चर भूमि की जो कॉस्ट है और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस एग्जम्प्टेड। तीसरा होता है भूमि या भवन का अनिवार्य अधिग्रहण। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा आपकी इंडस्ट्रियल भूमि या भवन, बिल्डिंग और भवन को ले लिया जाता है अनिवार्य रूप से। उस समय आपको कंपनसेशन दिया जाएगा और कंपनसेशन जो दिया जाता है वो हमारे लिए कैपिटल गेन होगा और अंडर सेक्शन 54D में इसमें से हमें कुछ एग्जेम्पशन मिलती है। अगर आपने ऐसी भूमि और भवन से जो कंपनसेशन मिला है उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है आपको, ऐसा 2 वर्ष के पहले या 3 वर्ष के अंदर आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो न्यू कॉस्ट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होगा, वो यहाँ पर क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। चौथा होता है निर्दिष्ट बॉन्ड्स में, जो हमारे शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इसमें कुछ नोटिफाइड बॉन्ड्स हैं, अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल गेन को, तो आपको अंडर सेक्शन 54EC में डिडक्शंस मिलेगी। इसको हम बोल सकते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसी प्रकार से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवेज फाइनेंस, ये कुछ निर्दिष्ट बॉन्ड्स होते हैं। इसमें अगर आप जो भी आपको कैपिटल गेन हो रहा है 6 माह के अंदर अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और एक कम से कम 5 वर्षों की इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट के लिए अधिकतम मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो उसकी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54EC में आपको दे दी जाएगी। लेकिन जब आपको अंडर सेक्शन 54EC की डिडक्शन मिलती है, तो जब टोटल इनकम से 80C की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से अगला होता है 5वां विशिष्ट कोर्सों में, अगर स्पेशल कुछ फंड्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो अंडर सेक्शन 54EE में आपको इसकी एग्जेम्पशन मिलेगी। जो स्टार्टअप के फाइनेंस के लिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड स्पेशल फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 6 मंथ के अंदर ऐसा कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट करना होगा और 50 लाख रुपए तक का अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54EE में आपको मिलेगी। इसी प्रकार से
जो भी आपको डिडक्शन दी जाती है। इस प्रकार से अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया है रेजिडेंशियल हाउस में और इसके पहले आपने कोई भी एसेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस को ट्रांसफर किया है, उससे जो कैपिटल गेन होगा और उसका इन्वेस्टमेंट अगर हम रेजिडेंशियल हाउस में करते हैं तो आपको डिडक्शन जो मिलेगी अंडर सेक्शन 54F में मिलेगी। ये डिडक्शन प्रोपोर्शनेट होती है, अनुपातिक रूप से दी जाती है। और लास्ट होता है शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में अगर इंडस्ट्रियल आपके पास कुछ है और उसको अगर आप रूरल एरिया में ट्रांसफर करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ आपको अलग से प्रॉफिट होगा, या शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा गैर शहरी क्षेत्रों में खर्चे कम होते हैं। इस प्रकार से जो आपको लाभ होता है वो कैपिटल गेन कहलाएगा और 54G में आपको इसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और इस प्रकार के आपको अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो इसको ट्रांसफर करने से 1 वर्ष पहले या 3 वर्ष के अंदर अंदर आपको इस प्रकार की दूसरी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भूमि लेना पड़ेगी, तब जाके आपको इसकी एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर आप इन एग्जेम्पशंस का या इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, यदि दूसरी असेट्स परचेज नहीं करते हैं, तो आप कैपिटल गेन स्कीम में भी जमा कर सकते हैं। कैपिटल गेन स्कीम 1988 में आई। इसमें कोई गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के बैंक में अकाउंट ओपन कर दीजिए और 3 साल तक अगर उसमें पैसा जमा रहता है तो आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन विद इन 3 ईयर्स आपको इस प्रकार से वो अकाउंट से निकाल कर इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो आपको ये जो भी एग्जेम्पशन है वो मिलेगी। अगर आप 3 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो एग्जेम्पशन वापस ले ली जाएगी। ये सारे एग्जेम्पशंस का फायदा तभी मिलेगा जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी, आपने दूसरी प्रॉपर्टी परचेज कर ली है और अपने पास 3 साल तक रखी है। अगर 3 साल के पहले आप फिर से ट्रांसफर कर देते हैं तो एग्जेम्पशन वापस ले जाएगी और ये टैक्सेबल हो जाएगी। इस प्रकार से आज हमने देखा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54 to 54G। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।